के साथ के साथी नेटवर्क नहीं गायक महोदय मदन जी, सुप्रसिद्ध नाल वादक, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इनका नाल जो बजता है ना तो दूर दूर आवाज गूंजता है। नीतीश जी हमारे साथ में आए हुए दिनेश बाबू, बनारस से आए हुए बना हुआ रस बनारस का इसी लेकर मैं नाम लेता हूँ कि 3 साल गुरुकुल में रहने का मौका लगा और बहुत दिनों के बाद मुझे बनारस का मिठाई मिला, सन पापड़ी। कितना गदगद हो गया जी। आप लोगों का भी होता होगा जब ससुराल में 6 महीना रुक लेते हैं सास ससुर जी, आज जब नैहरा जाती हैं तो कहती है बहुत दिनों के बाद नैहरा का भोजन करने का मौका लगा ना? बोलती है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। बहुत आनंद आता है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि मैं तो आम पड़ी, कहां आना पड़ा? बाबा कबीर कहते हैं चोरन के नगर। कब आए कब जाएंगे मालूम नहीं होगा। इस चोरन के नगर है, लेकिन इस चोरन के नगर में फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। लाभ के मतलब फायदा। क्या फायदा है इस सत्संग से? दुख से सुख छुटकारा, शांति की प्राप्ति, सुकून। इस सत्संग में यह लाभ है, फायदा। अभी गृहपति क्या नाम भूल गए, सुरेंद्र बाबू कितना सुंदर व्यवस्था की, पंडाल की व्यवस्था, गौरव महाराज का मंच का व्यवस्था, साधु महात्माओं को बुलाए, गायक महोदय विद्वान जन को बुलाए, धर्म प्रेमी सत्संगियों को बुलाए। किस लिए? कि इनकी जो पुत्री हैं, सुरेंद्र बाबू के सुपुत्री हैं, उनका एक पुत्री की जन्म हुई, पुत्री रत्न धन की प्राप्ति हुई। यही बात न है। आप लोग थोड़ा भी मुड़ी नहीं हिलाती है, लगता है कि भेलाई वाले लोगों को घुस दिया है कोई कि मुड़ी मत हिलाइए। आप लोग कभी बोलती हैं कब? जब शादी ब्याह के समय होते हैं तो 2-4 को लड्डू, मतलब लड्डू, एक लड्डू दे देंगे तो भर रात गाली पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा कि नहीं? लेकिन जब बाबा जी के सामने में आते आते चुप, ऐसे। सच बोल रहा हूं, आज सुबह की बात है, एक लड़की की शादी में मुझे सत्संग करने जाना था। रात में हल्दी में बुलाए, नहीं गए, हल्दी में नहीं जाएंगे क्योंकि लोग अपना अपना ढंग से एंजॉय करते हैं। बाबा जी के क्या काम होगा वहां जाने से? तो लजा जाएगा, वो बंद हो जाएगा। जो बोलती है ना राम राम, वो बंद हो जाएगा।
इसी लेकर नहीं गए। आज सुबह जब हम गए तो शायद डाली बांध रही थी, तो कौन कौन क्या क्या बोलती है वो लोग जाने। जैसे हम कहे देखो अभी चुप नहीं होगा, जब तक हम अंगना नहीं जाएंगे चुप नहीं होगा, और जैसे अंगना जाएंगे सब चुप हो जाएगा। जैसे हम खसे, हालांकि हम भैंसुर नहीं थे, हम बाबा जी, जैसे घर से देखा बाबा जी आ गया, सब लोग ले जा गए, माइक बंद कर दी, कहा चलो अंगना अंगना वाला काम खत्म हो गया। तो इस तरह की बात है। आप लोग थोड़ा सा देखिए, हम कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगे तो थोड़ा मूड़ी डुला दीजिएगा। तो मैं कह रहा था, क्या बोल रहे थे? हाँ वो तो हो गया, एक मिनट। हाँ ये सुरेंद्र बाबू अपने नतनी के वरई के उपलक्ष्य में सत्संग करा है। आज से 13 दिन पहले कहा थे? 13 अरे 13 मेरा मुझ मेरा नहीं, 13 मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो। 13 12 के बाद सब कुछ तेरा ही है, 12 के बाद आगे तेरा ही है। किसका? प्रभु तेरा, मेरा नहीं। जो कुछ है प्रभु तेरा, अब तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है प्रभु जी मेरा? वह तेरा परमात्मा का है। वो कहां थी वह बालिका? माता के गर्भ में। कैसे थी? पैर ऊपर। देखो भाई, रोएगा धोएगा तो सुइया पड़ेगा, बिल्कुल इसमें बता दीजिए कि हल्ला शोर गुरु करेगा सुइया पड़ेगा। पोलियो को सुइया हम रखते भी हैं। माता के गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे, कैसे हम लटके रहते। बहादुर को देखे हैं आप लोग, जो पेड़ में रहते हैं पैर ऊपर लटका रहता है, नीचे माथा रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहते हैं मालूम है? एक संतों ने कहा, उलटी देखो घट में ज्योति प्रसाद। गुलाल साहब ने कहा, उलटी देखो घट में ज्योति प्रसाद। उलटते हैं क्यों? क्योंकि उलटते इसी लेकर हैं, खाते में वो किधर से? बहादुर देखिएगा भाई, बड़ा कड़ा शब्द बोलने जा रहे हैं भाई। खाता किधर से है? मुख से। उल्टी किधर से करता है? मुख से। खैनी खाने वाला किधर से खाता है? मुख से। उगलता किधर से? मुंह से। बताओ, खाता मुंह से, आप उल्टी भी करता मुंह से। गुटखा खाने वाला खाते मुंह से, आप पीता भी मुंह से। बीड़ी सिगरेट पीने वाला पीता मुंह से, लेकिन उगलता किधर से? मुंह से। बहादुर थे, मनुष्य बनने आए। माता के बहादुर जो तो पेड़ से पकड़े होते हैं, लेकिन हम माता के जो गर्भ में रहते हैं, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। ऐसी झूठी दुनिया में आकर नाम जपूं तेरा भूल गया। वह तो बहादुर पेड़ से पकड़े रहते हैं, लेकिन हम माता के गर्भ में कोई पेड़ वाला ठाल नहीं है, ऐसे लटके रहते हैं। माता जब उड़ती है, बैठती है, चलती है, फिरती है, जिधर भी जाती है, कितना पीड़ा होता है। दोनों का पीड़ा होते हैं। बाहर से यदि माता के शरीर की आकार बढ़ रही है, तो भीतर में समझ लीजिए बालक चाहे बालिका के शरीर का आकार बढ़ रही है। क्या सही है ना? भीतर बढ़ रही है तो बाहर भी बढ़ेगी।
अगर यहाँ माता जी कह रही माई गे माई बाप रे बाप, हे भगवान हे सदगुरु महाराज बाहर में अगर रो रही चिल्ला रही हैं तो भीतर में भी बालक को छोटा सा जगह में बड़ा शरीर होते हैं तो उससे भी पीड़ा होते हैं। वह भी कहते हैं भगवान हे परमात्मा, हे दयालु, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु भगवान, हे दुख भगाने वाला प्रभु, शांति की मूर्ति, हे प्रभु। अरे इतना गड़बड़ करने के बावजूद भी दुर्योधन को शांति दूत बनाकर भेजे थे कि कम से कम तेरे पिता महाराज धृतराष्ट्र का तो राजा भी नहीं था, पांडु राजा था। उनको जाने के बाद, बन जाने के बाद आपको धरोहर स्वरूप में दिया। यो तो युधिष्ठिर का था, लेकिन आपके पिताजी ने आपसे उनके साथ अन्याय किया, भतीजा के साथ। फिर भी यदि नहीं भी दिए तो आधा के अधिकारी हैं, चाहे हस्तिनापुर रखिए चाहे इंद्रप्रस्थ, दोनों में रखिए, का उतना भी नहीं देंगे तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत कहते हैं कि उतना नहीं दीजिए तो आधा के आधे दे दीजिए, है ना। का आधा के आधा भी नहीं दूंगा, का आधा के आधा नहीं दीजिए तो पौवे दे दीजिए, का पौवा भी नहीं देंगे तो 50 गांव दे दीजिए, का 50 गांव भी नहीं दूंगा तो कम से कम 25 गांव दे दीजिए, 55 गांव में पांडु रह जाएगा, हम समझा देंगे। कहा कि उतना भी मैं नहीं दूंगा, कहा तब 5 गांव दे दीजिए। तब दुर्योधन कहते हैं कि बिना हे मधुसूदन, बिना युद्ध किए, बिना युद्ध को तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। शांति दूत बनकर संत महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। आप कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जब कोई साधु महात्मा आपके प्रांगण में आता है, आपके गांव ग्राम में आता है तो अवश्य बैठकर सुनिएगा। याद रखना, वही शांति की मूर्ति परमात्मा माता के गर्भ में पहुंचते हैं, जहां बच्चे चिल्लाता पुकारता है हे प्रभु, हे परमात्मा, हे करुणा निधान। जब भगवान आते हैं तो भगवान को देखकर वहां के बालक चाहे बालिका हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्या विनती कि इस काल कोठरी से मुझे निकाल दीजिए, इस दुख के भंडार से मुझे निकाल दीजिए। कौन सा भंडार है भाई? कौन सा भंडार है? जहां माता के टट्टी पैखाना पेशाब का भंडार है, वहीं पर बालक का मस्तिष्क रहता है। माथा सिर जिसको हो गया, नाक कान का पार, क्या वहां सेंट नहीं लगता है? क्या सुगंध नहीं लगता है? लगता है ना। आज जब माता जाती है, झाड़ू बहारू करती है, सोच आती जाती है, उतनी परेशानी है। दोनों भगवान से कहते हैं तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुमको तो हम इस दुख से निकाल ही दूंगा, दुख से दुख का निवारण करूंगा, लेकिन इसके बदले में क्या तुम मेरा भजन करोगे, सत्संग करोगे, ध्यान करोगे, साधु संत महात्माओं को सेवा करोगे, थोड़े 1 पैसे 2 पैसे दान पुण्य करोगे, साधु महात्माओं को भूखे को भोजन दोगे, फटे पुराने के वस्त्र दोगे, गरीब गुरुआ का सेवा करोगे। कोई गरीब बेटियां हैं और आपको सामर्थ्य है, भगवान दिया है 2 पैसा का, तो 1 पैसा देकर उनको सहयोग कर दीजिए ताकि उनका सुंदर शुभ विवाह हो जाए, है कि नहीं? बीमार है तो कुछ देकर भी उधार कर दीजिए। क्या करोगे? कहीं प्रभु सब करूंगा, जो जो आपने कहा सब करूंगा। भगवान से तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है
तो बच्चे राम राम नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? क्या माता जी, राम राम वो बच्चे बोलते हैं? बच्चे चाहे बच्चियां क्या बोलती हैं? जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। क्या वो करते हैं? कहो 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 कहो। देखिएगा क्यों? देखो समझ लीजिए क्यों मैंने कौन आप जो बोलते हैं क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अब तो बाहर आ गया, दुख से छुटकारा हो गया। तुरंत ही मामा मामी चाचा चाची फूफा फुआ फूफा पीसा पीसी बोलते हैं जिनको। कोई तो ठंडी महीना जन्म हुआ तो स्वेटर टोपी जामा क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, मच्छरदानी टोपी जैसा सब कुछ कोई कुछ इतना सामान ले आते हैं गर्मी कपड़े कि पूछिए मत। आज गर्मी का दिन है तो पंखा सब कुछ एक के साथ आ जाते हैं, आता है ना। जब सारी व्यवस्था होते हैं तो आप राम राम नहीं बोलते, भगवान का गुणगान नहीं करते। बस पहला जन्म पहला क्या करते हैं, पहला वंदन परादे का, दूसरा क्रियामान और तीसरा वंदन पुत्र विचारे, चौथा नाते मान और नाती के कहीं नाती हुई कहीं कौन ठिकान। एक लड़ दो लड़सी बातें जाते हैं, भगवान को दर किनारे करते जाते हैं। इसी लेकर गली गली चौक चौराहे में जितना राम जी का पूजा नहीं होता है उससे ज्यादा हनुमान जी का पूजा होता है। जितना राम जी का मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है, और जितना हनुमान जी का मंदिर नहीं है लेकिन उससे ज्यादा गली गली चौक चौराहे में वहां संत महात्मा विराजमान होते हैं। समझ लीजिए, संत महात्मा जब ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए तो समझना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। अरे भाई सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या, अब पाएंगे नहीं तो उद्धार कैसे होगा। सब चाहता है उद्धार, कल्याण, दुख से छुटकारा, सुधार का एकमात्र रास्ता है यह सत्संग। समझ लीजिए, इसी लेकर सत्संग से लाभ है और सत्संग से फायदा है। संस्कार के बारे में आप श्रवण कर रहे थे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार, यहाँ ये बाबा इधर आइए, इधर आइए, आगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन है। क्या 16 प्रकार का वर्णन है। और न्यायिक ने कहा, मैंने गुरुकुल काशी में पढ़ा था, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ हमने पढ़ा है, उसमें संस्कार के बारे में कहा, संस्कार जन्मत्वेस्ति ज्ञानम स्मृतिम त्रिविधम। 3 प्रकार के संस्कार को विशेष रूप में जोड़ दिया है उसने। कितना? वेदांत में 16, न्यायिक में 3, लेकिन हमारे संत मत में 2 प्रकार के संस्कार को मानते हैं। कितना? 2 प्रकार का। और 2 प्रकार के संस्कार क्या हैं? 3 प्रकार के क्या हैं? 16 प्रकार के क्या हैं? 2 प्रकार के संस्कारों में सबसे पहला संस्कार को सुसंस्कार। सुसंस्कार का मतलब होता है सुंदर संस्कार। समझिए क्या? सुंदर संस्कार। और सुंदर संस्कार का मतलब होगा अच्छा, बढ़िया, नेक, है ना? एक ही बात है ना। सुंदर संस्कार का निर्माण होता है सत्संग से। सुंदर संस्कार का निर्माण होता है सत्संग से। जो गुरुदेव अपने वाणी में लिखते हैं
कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। प्यारा किनको कहे? नित प्रति मने रोज जो ध्यान और सत्संग करेगा उनका सुंदर संस्कार बनेगा। मन वचन कर्म से यदि नित प्रति सत्संग करेगा तो उनका सुंदर संस्कार का निर्माण होगा। तो भगवान तेरा कार्य सरे सारा छुओगे मिट्टी हो जाएगा सोना। समझ गए ना? सुंदर संस्कार बनेगा, भगवान की आराधना करोगे, साधना करोगे, त्याग और तपस्या करोगे, सुंदर संस्कार का निर्माण होगा। सुंदर संस्कार का निर्माण तब होगा जब आपका चरित्र सुंदर होगा। आप लोग जानते हैं चित्र का पूजा नहीं होता। यदि चित्र का पूजा हुआ होता तो हम लोगों से भी सुंदर सुंदर कौन कौन कपूर है नहीं जानते। करिश्मा कपूर, हेमा मालिनी और क्या क्या है, हीरो हीरोइन, अजय देवगन, कौन कौन है, गोविंदा पुंडा कुछ हम तो जानते नहीं है। सुंदर अगर सुंदर सुंदर चित्र का पूजा होता तीन लोगों को खूब पूजा होता है। लेकिन सुंदर चित्र का पूजा नहीं होता। क्या अपने घर में हीरो हीरोइन के फोटो रखे होंगे बहुत लोग, उसको करके दिखाते हैं ओम जय जगदीश हरि, कहते हैं आपको भक्त जनों के संकट समेदरी करो ओम जय जगदीश हरि, उसको दिखाते हैं क्या? वो देखने में सुंदर है, ना जाने लाखों रुपया का मेकअप करके सुंदर बनकर आती है, लेकिन उनको अगरबत्ती नहीं दिखाती है, मिठाई चढ़ाती है नहीं चढ़ाती है, लेकिन काले के लोटा हमारे जैसे बाबा बकरा जैसा रहते हैं, फिर भी ऐसे कोई संत है तो उनके सामने जाकर ऐसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनको अगरबत्ती भी दिखाते हैं, पैर धोकर चरण चरण रज पान करते कि नहीं। चित्र का पूजा नहीं होता, चरित्र का पूजा होता है, और चरित्र का निर्माण वह सत्संग से होता है। याद रखना। इसी लेकर जो है सत्संग की आवश्यकता होती है। सुसंस्कार पहला, दूसरा कुसंस्कार। कुसंस्कार आपको कुछ जगह जाएंगे जहां जुआ खेलता हो, जहां वेश्या के गांव हो, जहां शराब बेचने वाले का शराब के खाना हो, है ना? जहां शराब का खाना हो। शराब कहाँ बिकता है देखिएगा, आप लोग कम देखे होंगे, लेकिन हमारा झारखंड में शराब के खाना कहाँ है? जहां पैखाना होता है, टट्टी पैखाना वही बैठता है। मैंने देखा है, बगल में देखा है जहां टट्टी पैखाना होता है। सोना कंदर बिहारी है ना, आप लोग सुने होंगे, बगल में है, वही आश्रम का जमीन है। जब कोई बांस कटवाने के लिए जाया करते थे तो देखते हैं बड़का बड़का हंडी जो है टट्टी पैखाना है, जहां उसी के जमीन में गड़ा हुआ है, ढका हुआ है बांस के पत्ता से। क्यों? पुलिस पकड़ने आता था, घर में नहीं देखता, चोरा करता पैखाना है। समझिए ना, आप पीने वाले कितना एकदम कुड़कुड़े के साथ बढ़िया मस्ती से पीता, कुड़कुड़े खाता है, एक गिलास पीसता है बढ़िया। देखिएगा भाई, मेरा बात किसी को लग न जाए, लगेगा तो हमें क्या करें, समझ लीजिए। सुंदर चरित्र का निर्माण सत्संग से होता है। भाई जल्दी जल्दी में दो संस्कार बता, है ना? सुंदर संस्कार का निर्माण सत्संग से, सुसंस्कार कुसंस्कार कोई जगह जाने के बाद, दूसरे का निंदा सुनना, शिकायत सुनना, चुगली सुनना, दूसरे का घर में जाकर कुछ से कुछ फुसफास करना, ये सब कुसंस्कार का लक्षण है। समझ गया ना? आप लोग भी चुगली चागली नहीं कीजिएगा,
लेकिन बहुत लोग तो चुगली चाड़ी करती है। कैसे कैसे बताते हैं, किसके बारे में बोल? बुढ़िया माई लोग बड़ा सुसज्जा करती है। हेलो संदीप, तुम्हारे व्यक्ति है ना छो है ना छो। सही बात है कि नहीं? आप बहू भी आजकल के बीए पास बहू भी कह गए माँ तो हर दामाद है ना छो कहियो दामादे कहियो। अगर अलग नहीं होतो तो आधा दर्जन जो बच्चा जन्मने छे तो हर सुंदरिया हमले का तिरामी रोटी बनी बो। क्या सही बात है कि नहीं बोली? ये सब चुगली शिकायत याद रखना। एक की तरफ बोलेगे थोड़ा कोशिश करो, अब तो फिर प्रणामों करेगा दक्षिण नहीं देगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा ना। हमको दोनों से देना है, इसीलिए कर दोनों तरफ से बोलना पड़ता है कभी कभी। इसी लेकर तीसरा संस्कार कहते हैं न्याय के लिए, संस्कार जन्मते सति ज्ञानम स्मृति त्रिविधम। वह कहते हैं पहला संस्कार होते हैं न्याय कहते हैं। पहला संस्कार माता पिता। क्या पहला संस्कार? माता पिता। माता पिता है अज्ञान तो बाल बच्चे कहां से बनेगा चरित्रवान? कैसे बनेगा? यदि पिताजी इधर से मुंह मार कर आ रहे हैं तो माँ भी देखेंगे कि हमारा पति इधर से मुंह मार कर आए, तो माँ भी सोचती हम इधर से मुंह मारें। जब माता पिता इधर से मुंह मारना शुरू किए तो बाल बच्चे भी सोचा तो विष के रास्ता निकालेंगे, हो जाते बिना तिलक के। तो इसी लेकर माता पिता सुसंस्कारी होंगे तो सुसंस्कार का निर्माण होगा, सुंदर संस्कार का। माता पिता अपने संतान को जो बनाना चाहते, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, चाहे जो डीएम सीएम जो बनाना चाहता है वह बना सकता है। कहा जैसे जैसे कुम्हार को आप लोग देखे होंगे, कुम्हार जो मिट्टी के पात्र बनाता है तो खेत से मिट्टी लाकर कोई पात्र नहीं बना देता। खेत से मिट्टी लाकर मिट्टी के अंदर जो कूड़ा कटवा होता है, कंकड़ पत्थर, उनको चून बीछ कर साफ सुथरा करते हैं। इस साफ सुथरा जब मिट्टी हो जाते हैं, यदि उसमें एक भी दो चार मिट्टी में कंकड़ रह जाएगा तो पात्र बनाएगा और आग में देते ही उचक जाएगा। हम माई लोग बड़ा होशियार है, मिट्टी के भी घैला खरीदती है ना बर्तन तो ठोक बजाकर खरीदती है। करती है कि नहीं बोली? पहले की माई लोग चूड़ी लिया करती थी ना तो चूड़ी देख चेक जा करके लेती थी और कहती थी फौफकी में दीजिए। अभियो बहुत माताएं हैं। माताएं ये कदी बूढ़ी माँ पुराने जमाने के चले गए 50 साल पुराना माता लोग अगर मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए तो बैगन खरीदेगी तो क्या बोलेगी? ये बैगन ठीक नहीं है, ये बैगन ठीक नहीं है। बैगन तो ले लियो 1 किलो जोड़े, 1-2 तो भाव देखना हो तो अब यू होते हैं ठोक बजा कर लेते हैं। इसी लेकर तो महाल जो है मिट्टी को बढ़िया से चून बीज कर कंकड़ पत्थर हटा करके तब बढ़िया से सानते हैं। आज जब चाक में चाक घुमाकर चाक में मिट्टी देता है तो भी मिट्टी कोई पात्र नहीं बनता। बनता है क्या? तो भी कोई पात्र नहीं बनते। पात्र तब बनता है जब कुम्हार के मन में हो कि हम घैला बना के, हरिया बना के, डेगची बना के, कटोरा बना के, खपड़ी बनाए कि चूल्हा बनाए कि दिया बनाए कि चिलम बनाए अपना बनाकर सुराही बनाए, वह तो कुम्हार का मन में होता है ना। कुम्हार यदि चिलम बनाना चाहता है तो आसानी से चिलम का दाम होगा 50 रुपया, लेकिन कम मिट्टी लगेगा उसका दाम कितना होगा? 50 रुपया। और वही जो है घैला बना देगा घड़ा
तो उसके दाम 30 टका होगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। और 30 टका के घैला ठोक बजा कर लेगी 72 बार, ऐसे 17 बार बजाएगी, टन टन टन, फुटले की फटले देख करके। लेकिन वह जो चिलम बनाने वाला देख लेगा सुंदरता है, खाली सुंदरता कर दे, वह 50 रुपया हम ले लेगा, लेगा कि नहीं? याद रखना। तो आप अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनेगा, पहला। दूसरा, जाति, इस जाति से हम यही घर से आया जीव तहा पहुंचाए, जिस घर से हम आया, प्रिय ने परमात्मा के घर से जो हम आए, क्या हम गाय के शरीर से आए हैं कि बकरी के शरीर से आए हैं कि हम कुत्ते के शरीर से आए हैं? याद रखना, अपने संस्कार जन्मत्वे सति ज्ञानम स्मृतिम तिलम, अपना अपना संस्कार को समझिए। यदि कोई कन्या बार बार कहे कि मायके जाएंगे, तो समझ लीजिए बकरी के शरीर से वो आए हैं। मैं करते हैं कि नहीं? आज जो कन्या एकदम महिला कोशिला रहती है, साफ सुथरा नहीं रहती है, साफ सुथरा नहीं बोलती है, तो शुगर के शरीर से आई। याद रखना। आज जो घर में आकर, ससुराल में आकर लड़ाई झगड़ा करते रहेगी, लोग जो काम नाम करेगी, तो समझ लेना एक को दिया घर में एकदम काम धन करते रहेगा, धन करते रहेगा। इसी लेकर सुंदर संस्कार। तीसरा, जहां पलेगा बढ़ेगा, कौन सी जगह मंदिर के पास है कि गुरुद्वारा के पास में है, कहाँ जन्मा है? क्या उनके घर में सत्संगी है, ध्यान भजन करने वाले? ऐसों के घर में अगर जन्मेगा बालक, तो बालक का सुंदर संस्कार धीरे धीरे होगा। आप लोग सुने होंगे कि अंगद देव जी महाराज ग्रस्त वेश में थे, ध्यान भजन खूब करते थे। उनकी विवाह एक लड़की से हो गए। लड़की से शादी होने के बाद लड़की भी जब उनके घर आती है, तो वह देख रही है कि हमारे पति, माने पति को उस समय नहीं बोलते थे, उस समय हमारे स्वामी पूजा पाठ करने वाले हैं। आजकल तो स्वामी बोले में तुम्हें कांटा जरूर पड़ेगा। जीवा होता है कभी किसी को? अपने पतियों का भी स्वामी बोलते हैं आप लोग? कभी नहीं। आप अपने पति को स्वामी नहीं बोलती हैं, इसी लेकर आपका कान भी तरसते रह जाते हैं कि देवी। कभी देवी बोले आपको? आप स्वामी नहीं बोलती हैं, इसी लेकर आपके पति कभी देवी भी नहीं कहते हैं। आप स्वामी नहीं बोलती हैं, इसी लेकर आपके पति आपको प्रिय नहीं कहते हैं कि एक प्रिय, ऐसा करते नहीं, क्योंकि आप नहीं बोल पाती हैं, इसी लेकर कान भी तरसते रह जाता सुनने के लिए। बढ़िया बात। आप कहिएगा ना, आई फलनवा के पप्पा, तो उधर से उत्तर मिलेगा। आई फलनवा की मम्मी, याद रखिए, ये उत्तर तुरंत मिलेगा। आप किसी को कहिएगा प्रणाम बाबा, तो आपको क्या कहेगा? जय गुरु प्रणाम बाबा। कितना बढ़िया। आप किसी को रास्ता चलते एक झापड़ लगा के दिखा दीजिए, वो कई झापड़ लगा देगा। आप एक बार बढ़िया बात बोलिए, कई बार बढ़िया बात बोलेंगे। एक बार गाली देकर देखिए, कितना गाली आपको मिल जाएगा। मिलेगा ना भाई? प्रणाम के प्रणाम ही मिल जाएगा उत्तर। इसी लेकर सुंदर संस्कार। लेकिन वेदांत में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। पहला संस्कार न्याय की वेदांत कहते हैं गर्भाधिक संस्कार। जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं, जब उसे मालूम हो गई कि मैं गर्भ धारण कर ली, उसी को कहते हैं गर्भाधिक संस्कार। उस वक्त यदि अच्छा पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? कैसा पुत्र चाहिए? क्या दुर्योधन जैसा चाहिए? रावण जैसा? हिरण्यकश्यप जैसा? कुंभकर्ण जैसा सोने वाला? नहीं। कैसा चाहिए?
एक ही बात बोलिएगा, राम जैसा बोलिएगा ना। तो राम जैसा पुत्र चाहिए तो पति को पति दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। ध्यान भजन सत्संग करने वाले, साधु सेवा करने वाले, गुरुजन को आदर सम्मान, बैठ के सत्संग और ध्यान करने वाले पिता बनना पड़ेगा। माँ कैसी होगी? धीर गंभीर सुशील स्वभाव वाली माता कौशल्या बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि है ना करने वाली है ना। तो हर माँ ये सब तो हर बाप ये सब तो हर बेटा तो हर ये सब ऐसा करने वाली, ऐसे हम तो ऐसे नहीं करते हैं। सुक्ति जैसा दोनों हाथ ऐसे करती है, देवता जैसा। सास ससुर को देवता जैसा करती है, पति को तो बस अंगुलियों में से नहीं जाती है। ऐसा नहीं, कदाचित ऐसा पति नहीं, ऐसा नहीं। आपको धीर गंभीर सुशील स्वभाव वाला होना होगा, आज्ञाकारी। तब राम जैसे पुत्र का जन्म होगा, आपके कुल खानदान उद्धार होगा। अभी बाबा कह रहे थे कि राम कहाँ गया था? कहाँ गया था? गुरुजी के साथ कहाँ गया था? राम जी गुरुजी के साथ कहाँ गया? आप ही बोले तो और बन गया। बाबा कह रहे थे राम जी के साथ, गुरु जी के साथ राम कहाँ गया? कैसे बोलिए ना, बन बोला बन गया। कहाँ गया? बन गया। क्या बन गया? आदर्श